हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यार गाइस, आज मेरे पाँव में एक कीट ने काट लिया। आपकी साइड पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारी साइड तो उसको रंगड़ बोलते हैं, अगर पहाड़ी भाषा में बोले तो रिंगड़ बोलते हैं। चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। शुरू करेंगे प्राणायाम से। 3 से 4 बार इस चीज़ को दोहराएं। योग मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, इनहेल एक्सहेल। इसी प्रकार से आपने श्वास को अंदर और बाहर करना है। प्राणायाम इसलिए किया जाता है ताकि हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल जो है बना रहे, ब्लड प्रेशर सही रहे, डिप्रेशन दूर रहे, स्ट्रेस दूर रहे। यही रीज़न है। ओके, तो हर रोज सुबह कर लिए कीजिए 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। चलिए बात करते हैं आज के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक पादंगुष्ठ आसना के ऊपर है, जो मैं आज आपको करके बताऊंगा। आज थोड़ी अच्छी वीडियो नहीं बन पाई है क्योंकि मेरे पाँव में किसी एक कीट ने काट लिया था। सुबह नहाने के लिए गया था बावड़ी के पास, तो वहाँ पर एक कीट ने काट लिया, तो उतना अच्छा वीडियो नहीं बन पाया है। लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा तो आपको अच्छे आसन की वीडियो करके बता दूंगा। तो चलिए आज का जो आसन है वो पादंगुष्ठ आसन के ऊपर है। इसमें आपने क्या करना है, एक पाँव की पंजे पर आपको पंजा ऊपर उठा लेना है और दूसरे पाँव की लेग को अपने थाइस के नीज पर रख लेना है, जैसे मैंने वीडियो में बताया है। ओके, ये देखिए इस प्रकार से। दूसरा हाथ मैंने दूसरी साइड नीचे लगाया हुआ है ताकि मैं गिर ना सकूं। वो इसलिए क्योंकि एक पाँव में मेरे रंगड़ ने काटा है, तो उसका दर्द हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो चलिए आपको इसकी मैं टेक्निक बता देता हूँ, मेथड कैसे करना है। अपने पंजे को ऊपर उठाएं और फिर उसके बाद दूसरी लेग का जो उसको अपनी पहली लेग की थाइस पर रखें और इसी प्रकार आपने दोनों हाथों को अपनी हिप पर रखना है। ओके, नीचे वाली एड़ी, सीमन, गुद्दा और मूत्रेंद्रिय के मध्य स्थान पर रहे। दोनों टांगे भूमि की सीध में रहनी चाहिए। सिर, गर्दन और कमर सीधे रहने चाहिए। ओके, कीप लेग्स पैरेलल टू द ग्राउंड, द बॉडी स्ट्रेट एंड वर्टिकल एंड द एब्डोमेन प्रेस्ड इनवर्ड। ये देखिए जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। अगर आप शुरुआत में करना चाहते हो तो आप घुटने और अपने पाँव दोनों को नीचे लगा सकते हैं। इसी प्रकार से फिर जब आप लगाना स्टार्ट कर दें और आपका बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, दोनों हाथों को अपने हिप पर रख लेना है। जैसे मैं एक हाथ को अपने हिप पर रख रहा हूँ, वैसे आपने दूसरे हाथ को भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपने इस प्रकार से दोनों हाथों को रखने की कोशिश करनी है और पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पाँव में किसी कीड़े ने काट लिया है, जिसकी वजह से मुझे पेन हो रही है, दर्द हो रही है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इस वीडियो के बारे में कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से आपने करना है। तो चलिए अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ, इसके फायदे क्या क्या हैं। पादंगुष्ठ आसना को करने के फायदे मैं आपको बता देता हूँ। यह ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत लाभकारी है और नाड़ियों की शक्ति बढ़ाता है और धैर्य को उत्पन्न करता है। धैर्य मतलब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, जो हमें बार बार हमारा मन परिवर्तित करता है उसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। फोकस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ यार। आज जो रंगड़ ने काट लिया, इस वीडियो को मैं आगे जाके अपने शॉर्ट्स फीड में अच्छे से अपलोड कर दूंगा जैसे मेरा पाँव ठीक हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आपने इसको करते रहना है और इस आसना में आपको मिनिमम 30 सेकंड तक खड़े रहने की
कोशिश करनी है। 15 सेकंड से शुरुआत कीजिए या 5 सेकंड से कीजिए, इसी प्रकार से आपको करते रहना है। हेल्पफुल इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ सिलेबसी ब्रह्मचर्य टोन्स अप नर्वस। तो चलिए अब मैं आपको फ्रंट व्यू बता देता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से आपने अपनी थाइज पर एक पाँव को रखना है और एक पाँव के पंजे पर खड़े होना है। आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं करने के लिए। ओके, एक पाँव को जैसे मैं हिप पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ तो दूसरे हाथ को आप दीवार की ओर कर सकते हैं, जिससे कि आपका बैलेंस बढ़ने में बहुत सहायता होगी। इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप। जो ऊपर वाला पाँव उसे धरती पर टच करने के बाद दोनों अपने हाथों को हिप पर रख कर फिर उसके बाद अपने पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब करते हैं दूसरी लेग से। ये देखिए, आपको मैं बता नहीं सकता कि मुझे मेरे पाँव में कितना दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। ओके, यह ब्रह्मचर्य के लिए बहुत लाभकारी है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इससे नाड़ियों की शक्ति और धैर्य को उत्पन्न करता है। हेल्पफुल इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ सिलेबसी ब्रह्मचर्य टोन्स अप नर्वस। तो चलिए चलते हैं फिर। ये हो गया हमारा पादंगुष्ठासना। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए आपने ज्ञान मुद्रा और प्राणायाम मुद्रा को धारण कर लेना है और फिर 5 से 6 बारी अपने श्वास को अंदर और बाहर लाना एवं ले जाना है। एक नासिका से श्वास को ले एवं दूसरी से छोड़ दें। इनहेल, एक्सेल। अब अपने दोनों हाथों को रब करें। रब करने के बाद आपको गर्मी महसूस होगी और इसके बाद आपने अपने चेहरे से स्पर्श करना है। ये देखिए दोनों पाँव में कितना फर्क आ गया है, बहुत ज़्यादा सोजिश हो गई है मेरे पाँव में, चला भी नहीं जा रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोस्चर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, निरोग रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वो देखिए, इस वाले पाँव में मेरे कीट ने काटा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख सकते हैं कितनी सोजिश आ गई है। धन्यवाद।